हम सब जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से बहुत बुरी तरह से हिट है और ये जो दूसरी वेव आई है पूरे देश में, दिल्ली में तो चौथी वेव है। दूसरी वेव के तहत पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हम अपने लोगों को चाह के भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये वेव इतनी ख़तरनाक है कि हमारे सारे सिस्टम्स छोटे पड़ गए हैं। हमारे पूरे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। शमशान में भी जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं बची है। इतनी भयावह ये वेव पूरी देश में आई है। वैसे में बीच में जब वैक्सीन आई थी तो एक थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद अब कोरोना की वजह से लोगों को मरना नहीं पड़ेगा हमारे देश में। पिछले 1.25 साल से कोरोना चल रहा है। बीच में जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, हमारे देश के लोग भी लगे और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश में ही 2 वैक्सीन तैयार की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये बड़ी राहत की खबर थी। लेकिन अपने देश की बनी हुई 2 वैक्सीन होने के बावजूद हम इस वेव में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, बेड ना ढूंढ रहा हो या हॉस्पिटल में ना तड़प रहा हो या मर ना गया हो। ऐसे में जब ये स्थिति थी तो हमारे देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। जब इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पे गया तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। थोड़ी सी और रिसर्च की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज उसको रिपोर्ट किया है, मैंने भी थोड़ी और रिसर्च की, तो ये समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश, 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पे डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। 2 देश आपकी तारीफ करेंगे, उनकी तारीफ सुनने के लिए अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। किस लिए किया ये? जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अपेक्षा थी कि वो देश में कोरोना मैनेजमेंट करेगी, वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपनी इमेज बनाने में जुटी हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के सामने हम कहें कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपनों की कीमत पे नहीं, अपने लोगों की जान की कीमत पे नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और हम कह रहे थे अभी केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे, सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज का हवाला दे सकते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ लोग खड़े होंगे केंद्र सरकार के, वो कहेंगे कि साहब इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल सहयोग हमें करना पड़ता है एक दूसरे का। लेकिन इंटरनेशनल सहयोग, आज उसी इंटरनेशनल सहयोग में अमेरिका भी आता है, यूरोप के देश भी आते हैं, फ्रांस आता है, बाकी देश आते हैं, कनाडा आता है। आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काटकर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी,
ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। ये जघन्य अपराध है। अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है भारत सरकार ने। आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। आज लोग मर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए किसी तरह से। दिल्ली में जब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, जब केंद्र सरकार ने 60 साल के लोगों के लिए किया, हमने बड़ी संख्या में 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध है, हमने बड़ी संख्या में 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाई। लेकिन जब यूथ के लिए वैक्सीन लगाने की बारी आई और हमने सेंटर्स खोले जगह जगह, तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन अभी तक यूथ के लिए दी गई हैं। अपने देश के नौजवानों के लिए 5.5 लाख वैक्सीन और विदेशों में इमेज बनाने के लिए 6.5 करोड़ वैक्सीन। हमारे देश के नौजवानों की कीमत नहीं है क्या? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हमारे देश के लोगों की जान की उनको जान बचाने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्या? अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे, यूरोप के देश ये सोचते हैं, कनाडा ये सोचता है, तो भारत सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि पहले हमें वैक्सीन अपने देश के लोगों को देनी चाहिए? इन सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज में सारे देश आते हैं। फ्रांस, किसी देश ने नहीं दी। केवल फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने मार्च में नहीं, पिछले महीने अपने देश के सारे लोगों के लिए वैक्सीन इंश्योर करने के बाद पिछले महीने केवल 1 लाख डोज इंटरनेशनली उपलब्ध कराई हैं। और हम अपने देश के लोगों को कह रहे हैं हम 60 साल से ऊपर के लोगों को नहीं देंगे, बहुत लिमिटेड में देंगे शुरू में, अभी हम 45 साल तक के लिए देंगे, अभी हम 18 साल के लिए केवल 4.5 लाख देंगे, और 6.5 करोड़ वैक्सीन हम दूसरों देशों को दे रहे हैं। आज दिल्ली में जब से हमने ये 18 से 24 साल का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, 18 से 44 साल के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं लोग। और इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठते हैं, अपने मोबाइल पर बैठते हैं कि किसी तरह से हमें और हमारे परिवार को ये सुरक्षा चक्र मिल जाए, कोरोना से जीवित बचे रहने के लिए एक डोज मिल जाए। उस डोज को लेने के लिए लोग 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठ के अपॉइंटमेंट लेते हैं। और हम विदेशों को वैक्सीन बेच रहे हैं, हम विदेशों में सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है। ये शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि हमने अपने देश के लोगों की चिंता किए बिना अपना इमेज मैनेजमेंट करने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए केवल और केवल विदेशों को वैक्सीन दी है। मेरा अब जो हुआ सो हुआ, मेरा केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो 93 देश हैं, इनको आपने जो भी वैक्सीन दी, ठीक है, वहाँ भी हो सकता है कुछ लोगों की जान बची हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कुछ सीखिए। सब देशों ने पहले अपने लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया। अमेरिका ने किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, फ्रांस ने किसी को पहले एक्सपोर्ट नहीं किया, कनाडा ने किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, यूरोप के किसी देश ने एक्सपोर्ट नहीं किया। सब ने पहले अपने देश के लोगों के लिए इंतजाम किया। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अब जो वैक्सीन बन रही है, पहले अपने देश के लोगों को दीजिए, अपने देश के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाइए। और जैसा दिल्ली सरकार कह रही है, आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरे देश, पूरी दिल्ली को 2 डोज उपलब्ध करा देंगे। हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, हमारी पूरी व्यवस्था तैयार है। उसी तर्ज पे आप दूसरे राज्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराइए। अब इसको छोड़िए और इमेज बनाने की जगह आप देश के लोगों को बचाने पे काम कीजिए। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा डाटा है कि वैक्सीन ना मिलने की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं, और अगर वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त होते, सही समय से लगा होता, और क्या आप इसको भी फेलियर मानते हैं कि 18 से 44 की एज में जो लोग आए हैं वो देर से आए हैं, निर्णय लेने में भूल हुई है? बिल्कुल, आप देखिए सेकेंड वेव में बड़ी संख्या में देश में यूथ की डेथ हुई है। पूरे देश में नौजवानों की बहुत डेथ हुई है, हमारे परिवारों में हुई है, हमारे जानकारों में हुई है। बहुत दुख, ऐसे ऐसे चेहरे याद आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे अपने परिवार के लोग। अगर उनको वैक्सीन मिल गई होती तो वो सब बच गए होते, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई होती। मार्च में हमारे पास वैक्सीन थी, अप्रैल मई में हमारे पास में वैक्सीन, अप्रैल में हमारे पास वैक्सीन थी, लेकिन हमने अपने देश के यूथ को देने की जगह, जो 1 लाख लोग मरे उनमें बड़ी संख्या में यूथ है। जो बुजुर्ग भी मरे उनको भी बचाया जा सकता था, यूथ को तो 100% बचाया जा सकता था अगर उसको वैक्सीन समय पे दे दी गई होती। हम अपने देश के लोगों को वैक्सीन समय पे देने की जगह सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सरकार का एक मान मर्दन होगा, हमारा इमेज मैनेजमेंट होगा, उसके लिए हम विदेशों को वैक्सीन बेचते रहे। दुनिया के बाकी देशों ने तो नहीं बेची, हम क्यों बेचते रहे?
आपका व्यू?